जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। और देखिएगा, राजस्थान के भूगोल को पढ़ने से पहले, उसको अच्छे से समझने से पहले हमें राजस्थान के मैप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है साथियों। और जैसे ही मैप का जिक्र होता है ना साथियों, तो एकदम से दिमाग में आता है मैप, 50 जिले, यार नए जिले कैसे याद होंगे, कुछ इस तरीके की बातें दिमाग में आती हैं। तो उन सब नए जिलों का जो दिमाग में हुआ है, जो डर है, उसको आपके दिमाग से निकालने वाला ये सेशन आज मिस्टर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म आपके साथ लेके आ रहा है। चलो साथियों, पढ़ते हैं किस तरीके से हम वो 50 जिलों वाला मैप भर सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी ये दिमाग में आता है कि गुरुजी बहुत दौर आवे 33 साला मैप भरनो सीखो, सारी मेहनत बेकार हो गई, कुछ इस तरीके से, है ना। तो लेकिन साथियों ध्यान रखना, यदि आपको वो 33 जिलों वाला मैप भरना आता है, याद है, तो मैं प्रोमिस करता हूं ये जो मैप है 50 जिलों वाला या नए जिलों वाला, ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। चलो देखिए, अपने स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं ना। राजस्थान भूगोल सीरीज की ये पहली क्लास है अपनी। नए जिले अब नहीं भूल पाओगे, है ना। इस थंबनेल के साथ, इस टैगलाइन के साथ आपके बीच में है हम। देखिएगा ये मैप जिस पे केंद्रित है आज की पूरी अपनी क्लास। ठीक है, तो देखो अपने इसको भरना सीखते हैं। कौन से जिले की सिचुएशन कहां है वो आज हम इसमें पढ़ते हैं साथियों। देखो, स्टार्ट करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने श्री से स्टार्ट करते हैं ना, जैसे नाम लिखते हैं तो आप अपने श्री कुछ भी, जैसे श्री गुरमीत सर अपने बात करें तो श्री से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से अपने स्टार्ट करेंगे। देखो क्या चीज है, छोटी छोटी बातें हमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, नए जिले। ठीक है, जैसे ही जिक्र होता है ना साथियों, नए जिले क्या हैं क्या नहीं, थोड़ा सा अपने जिक्र करें। जैसे ही दिमाग में आता है नए जिले, है ना, नए जिले, क्लियर, ये दिमाग में आएगा। तो देखो एक चीज क्लियर करना कि राजस्थान में जिले कितने हैं। अब पहली बात ये आती है, राजस्थान में ध्यान रखिएगा 50 जिले। ठीक, 50 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो नए बने जिले, ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, वो कितने हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो बने वो 19 बने। ठीक है, नए जिलों के बारे में दो आपको तारीखें, डेट्स अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो इनकी घोषणा कब हुई नए जिलों की, और एक ये लागू कब हुआ। ठीक है, अच्छे से हमें इस बात को याद रखना है। ठीक है साथियों, एक तो क्या चीज, घोषणा, और एक लागू। देखो एक चीज क्लियर करना, घोषणा हुई थी साथियों मार्च 2023 में। क्लियर, कितनी मार्च को, 17 मार्च को। और ये लागू हुई अगस्त 2023, कितनी अगस्त को, 7 अगस्त। ठीक है, यदि नए जिलों का स्थापना दिवस हमसे पूछा जाए तो वो 7 अगस्त 2023 रहेगा। देखो क्या चीज, पहले इतनी सी बात को देखो, कहीं ये हो कि अपने रटते रहें कैसे मैप, कौन से जिले कहां से अलग हुआ, ये सब बातें याद करते रहें, कहीं ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। वो कहते हैं ना भी कुछ बात चलती है कि दिन, यदि वो कहते हैं ना माड़े हुंदे ता ऊंट पर बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है ना। तो वो नहीं हो जाए, है ना। भी अपने कई नए जिले हैं उनको याद करते रहें और ये भूल जाएं। तो आपको ये क्लियर करना है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो मार्च 23 के अंतर्गत नए जिलों की। और ये लागू कब हुआ, स्थापना दिवस कब है, तो 7 अगस्त 2023। पहली बात आपको अच्छे से ये लर्न करनी है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं, मैप को भरना सीखते हैं, क्या कुछ है वो चीज देखिएगा। एक एक चीज को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है, हमें लर्न करना है। ठीक है साथियों, चलो देखते हैं। देखो कैसे क्लियर करें, हम स्टार्ट करेंगे यहां से,
मैं मार्क करता हूं, ठीक है, और हम लर्न करते हैं यहां तक। आप कहेंगे सर ये क्या खासियत है? आप सभी साथियों को ये बात पता है, सभी साथियों को ये बात पता है कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो राजस्थान की सीमा है वो किसी दूसरे देश के साथ लगती है या अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से जिले हैं, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, एक पूरा चक्कर लगाएंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, ये वाला जो पहला जिला है, ये वाला, ये है साथियों गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। हमें सभी को पता है पहला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, याद रख लोगे। फिर श्री गंगानगर से अलग हुआ जिला, यानी कि वो कौन सा है, अनूपगढ़ है। कौन सा है? अनूपगढ़ है। क्लियर? अनूपगढ़ के बाद में आपको याद रखना है साथियों, जो जिला है अनूपगढ़ के बाद में हमें याद रखना है जो जिला है कौन सा आने वाला है, ठीक है, वो रहता है साथियों बीकानेर। कौन सा रहता है साथियों? बीकानेर। क्लियर ये बात? उसके बाद में याद कीजिएगा ये वाला जिला, ये है कौन सा, वो रहेगा जैसलमेर, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जिला, ये रहेगा साथियों कौन सा, ये रहेगा बाड़मेर। क्या रहेगा? बाड़मेर। यानी कि वर्तमान स्थिति में हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उसके साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, तो हमें पता है गंगानगर से स्टार्ट होकर बाड़मेर तक की सीमा है। कहां से क्या है वो पूरी बात अपने इस क्लास में नहीं करेंगे, यहां सिर्फ अपने मैप पढ़ना सीख रहे हैं। तो आप देखो कौन कौन से जिले लगे, गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। यानी कि क्या हुआ, पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सिर्फ और सिर्फ 4 जिले लगते थे। कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब क्या हुआ, गंगानगर से अलग हो गया कौन सा? अनूपगढ़। तो अब जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उस पे स्थित जिले हैं वो 5 है, यानी कि एक चेंज हो गया है, यानी कि जो नया बना वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है। तो गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, बाड़मेर। बताओ याद हो जाएगा? पहले 4 थे, याद थे हमें भी, गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है, बाड़मेर है। अब क्या है, अब गंगानगर ऐड हुआ अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। बताओ याद हो जाएगा ना ये आराम से भी, एक ऐड हो गया जो अनूपगढ़ है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा में ऐड हुआ। क्लियर ये बात? आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं और बातें याद करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे बढ़ेंगे हम, इस तरफ चलते हैं, यानी कि उत्तर से अपनों ने स्टार्ट किया है, दक्षिण तक पहुंचकर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, बाड़मेर के बाद में याद रखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट आता है ना, वो आता है साथियों कौन सा, वो रहेगा सांचौर। कौन सा रहेगा साथियों? सांचौर, ठीक है। उसके बाद में याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो आता है सिरोही। कौन सा आता है? सिरोही। सांचौर, फिर कौन सा? सिरोही। उसके बाद में याद रखिएगा आता है उदयपुर। क्या आता है? उदयपुर, ठीक। उदयपुर के बाद में डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और बिल्कुल यदि बात करें दक्षिण में, वो आता है साथियों बांसवाड़ा। क्या आता है? बांसवाड़ा, ठीक है। ये बात क्लियर? यानी कि अब अपने यहां पे मार्क करते हैं, देखो यहां पे मार्क हुआ और यहां से यहां तक, ठीक है। हम सभी को पता है कि ये सीमा जो लगती है, यहां पे सीमा लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की। अब गुजरात की सीमा पर लगने वाले जो जिले हैं उनमें कोई चेंजिंग हुई क्या? अपने देखें तो आप गौर करोगे कि ठीक है, इधर से यदि हम स्टार्ट करें तो बांसवाड़ा सेम है, डूंगरपुर, उदयपुर सेम है, सिरोही सेम है, लेकिन पहले यहां पे क्या लगता था? जालोर लगता था। अब जालोर अंदर ही रह गया और जालोर से बना हुआ सांचौर है, जालोर से बना हुआ सांचौर है, वो अपनी गुजरात से क्या बनाने लग गया? सीमा बनाने लग गया। यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप उत्तर से स्टार्ट हुए, दक्षिण तक जब आप पहुंचे तो पहले जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में कितनी चेंजिंग आई है? सिर्फ 2 चेंज आई है। एक तो अनूपगढ़ जिला जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आ गया, और एक जालोर जो है
वो सीमा से हट गया, जालोर का जो जालोर से बना है सांचौर वो सीमा पे आ गया। यानी कि याद करें एक बार आप मेरे साथ, दोबारा दोहराने की कोशिश करें। पहले गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर के बाद जालोर आता था, अब जालोर नहीं है, क्या होगा, जालोर नहीं है तो क्या होगा, सांचौर, सांचौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद एक और पुर, पुर के बाद पुर, है ना, कौन सा, डूंगरपुर, और फिर बांसवाड़ा। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जब हम याद करते हैं ना, तो यहां तक हो जाता है उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कंफ्यूज हो जाते हैं, भी पहले बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो ध्यान रखना, पुर के बाद में पुर, पुर के बाद में पुर, यानी कि उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। बात समझ में आई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि पुर के बाद में पुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। बताओ, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक आ गए, कितनी चेंजिंग हुई, 2 चेंजिंग, एक अनूपगढ़, एक जालोर को हटा दिया, सांचौर लगा दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट साथियों आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखना, ये रहता है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में याद रखिएगा, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये है चित्तौड़गढ़। कौन सा रहता है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और चित्तौड़ का कुछ पार्ट, एक तो ये और एक ये भी क्या है, चित्तौड़। अब एक बात अच्छे से आपको याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, देखो, ठीक है, क्या बात याद रखनी है, अब आपको ये क्लियर करना है कि जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ को दो, ये चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ को 2 भागों में बांटने वाला, यानी कि इस पार्ट ने इसको 2 भागों में बांटा, बांटने वाला जिला कौन सा है, तो ये वाली जो सीमा है ना, ये सीधी ऐसे है, एल नुमा हो चुकी है ऐसे। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये है साथियों भीलवाड़ा। क्या है, भीलवाड़ा। क्या बात ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे कि चित्तौड़ 2 भागों में टूटा हुआ है, यहां से इसको तोड़ा गया है। ठीक है, तो जिसने इसको तोड़ा वो कौन सा है, भीलवाड़ा। किसने तोड़ा, भीलवाड़ा ने। ठीक है, भीलवाड़ा इस तरीके से एल शेप बनाता है, ये चीज ध्यान रखना, पहले आयताकार था, अब एल शेप बनाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गए, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चलो फिर आए यहां पे देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इधर भी सीमा, इधर भी सीमा, यानी कि ओपन हो रहा है 2 साइड से। ठीक है, ये जो है ये है कोटा। क्या है साथियों, कोटा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्या चीज ध्यान रखनी है, यहां पे बांसवाड़ा पे गुजरात की सीमा खत्म हुई थी, यहां से यहां तक, तो इस यहां से बांसवाड़ा से हम स्टार्ट करें, आगे जो सीमा है, आगे जो सीमा है वो किसकी स्टार्ट हो जाती है साथियों, एमपी की। किसकी स्टार्ट हो जाती है, एमपी की सीमा। तो हम बढ़े उस पे भी, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, है ना, फिर वापस चित्तौड़। ठीक है, फिर ये कोटा, कोटा दोनों साइड से क्या है, एमपी के साथ सीमा बनाता है। क्लियर, अब आगे बढ़े, यहां वाला ये वाला डिस्ट्रिक्ट, तो ये तो वो है ना, कई बार डायलॉग बोलते हैं जिंदगी झालावाड़ हो गई है ना, तो ये झालावाड़ है। ठीक है, तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा रहता है, झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। क्लियर, अब ये वाला डिस्ट्रिक्ट उसके साथ, ये वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा रहता है, 12। कौन सा रहता है, 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में याद रखिएगा ये वाला डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब देखो ये वापिस कोटा आ गया, ये वाला जो है ये कौन सा है, याद रखिएगा ये है सवाई माधोपुर। कौन सा है, सवाई माधोपुर। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला ये है करौली। कौन सा है, करौली। ठीक है, और बात करें ये वाला डिस्ट्रिक्ट, तो ये है कौन सा, धौलपुर, बिल्कुल पूर्वी जिला, अपने पूर्व तक पहुंच चुके हैं। और हमें पता है कहां से कहां तक, हमें पता है यहां बांसवाड़ा से लेकर कहां तक, इस धौलपुर तक किसकी सीमा लगती है, एमपी की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है, एमपी। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती थी उसमें एक चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, अनूपगढ़ आ गया। क्लियर, गुजरात के साथ जो सीमा लगती थी उसमें एक चेंज हुआ, क्या हुआ, जालोर हटा, सांचौर लग गया, याद हो जाएगा। ठीक है, एमपी के साथ जो सीमा लगती थी उसमें नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सेम ही है। ठीक है, यानी कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रताप के बाद चित्तौड़, याद कीजिएगा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर बारा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर।
याद रहेगा, अच्छे से याद करना। अब साथियों आप उत्तर से स्टार्ट हुए और कहां तक पहुंच गए, पूर्व तक। एक चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। देखो कहां से स्टार्ट हुए, गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। क्लियर, आगे बढ़े। बाड़मेर के बाद में सांचौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, उसके बाद में आगे बोलिए, उदयपुर के बाद में पुर के बाद पुर, डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। ठीक है, वापिस चढ़ो, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर बारा, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर पूर्वी जिला धौलपुर। यहां तक अपनों ने याद किया। आगे बढ़ते, देखो एक बात है ना भी, आप कह सकते हो कि सर ट्रिक से याद कर लें, है ना। एक चीज है, जो चीज कंसेप्ट से याद हो सकती है और दोहराने से याद हो सकती है, तो आप ट्रिक्स पे वहां पे मत जाए। ठीक है, बहुत अच्छा है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करो। पुर के बाद पुर, है ना, गढ़ के बाद गढ़। देखो बीच में बांसवाड़ा, बीच में बांसवाड़ा, पुर के बाद पुर, गढ़ के बाद गढ़। 5 तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, पुर के बाद पुर, गढ़ के बाद गढ़, है ना, याद हो जाते हैं। आगे चलते, अब आगे देखो, एमपी की सीमा खत्म हुई, यूपी की सीमा बात करते हैं। देखो आगे डिस्ट्रिक्ट भरने की कोशिश करता हूं, बताता हूं, याद करना। देखो धौलपुर के बाद में आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट आता है कौन सा, हमें पता है वो आता है भरतपुर। क्या आया, भरतपुर। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ऐसे यहां पे पूरा दिमाग झोंक देना अपना, यहां पे सबसे ज्यादा चेंज हुए हैं, यहां पे सबसे ज्यादा चेंज हुए हैं। ठीक है, आपका ध्यान पूरा क्लास में हो जाना चाहिए। देखो क्या हुआ, धौलपुर के बाद भरतपुर, ठीक है, आता ही था पहले भी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां गौर करना, भरतपुर के बाद भरतपुर से अलग हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, डींग। बताओ याद करोगे, धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डींग, भरतपुर से अलग हुआ डींग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो ये भरतपुर यहां का खत्म हो गया, नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, अलवर। कौन सा आना चाहिए, अलवर। तो ये छोटा सा पार्ट लगता है, अब यहां पे आ गया अलवर। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, भरतपुर, भरतपुर के बाद में उससे अलग हुआ डींग, फिर आया अलवर, अलवर से अलग हुआ खैरथल तिजारा। कौन सा, खैरथल तिजारा। बताओ, खैरथल तिजारा। ओके, फिर यहां पे ये वाला, क्योंकि देखो पहले क्या था, जो जयपुर था इसकी सीमा यहां लगती थी, अब इसने जयपुर को पीछे धकेल दिया, जयपुर अब बाउंड्री पे नहीं है। तो ये वाला खैरथल तिजारा के बाद में कौन सा है, तो याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड। देखो क्या याद किया, भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डींग, अलवर, अलवर से अलग हुआ खैरथल तिजारा, और उसके बाद में कोटपुतली बहरोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों, उसके बाद में क्या था, इसके बाद में आप पढ़ते थे इस तरीके से एक प्याले नुमा संरचना वाला जो था सीकर। ठीक है, अब सीकर बाउंड्री से पीछे हो गया, उससे अलग हुआ पार्ट वो रहता है बाउंड्री पे, ये वाला। तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड के बाद में आ गया नीम का थाना। क्या आ गया साथियों, नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना, याद, ओके। उसके बाद में ये वाला, तो सीकर के ऊपर कौन सा था, झुंझुनू, तो वो ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, झुंझुनू, याद रखिए। उसके बाद में ये वाला, ठीक, ये वाला, ये डिस्ट्रिक्ट चूरू, और फिर जहां हम हैं उपस्थित है कौन सा, हनुमानगढ़। कौन सा आ गया, हनुमानगढ़। और बिल्कुल हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। पहले साथियों ये चक्कर याद करना है ना, कैसा चक्कर हम गाल दियो, कोई बात दिमाग में रहता है। देखो एक बार चक्कर लगाते हैं, देखो क्या हुआ, गंगानगर, अनूपगढ़, एक साथ मेरे, ऐसे नहीं है आप सोचो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की फीलिंग लो, है ना। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, गंगानगर, फिर उसके बाद में अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, पुर के बाद पुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। यहां गौर करना, धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डींग, फिर आया अलवर, अलवर से अलग हुआ खैरथल तिजारा,
फिर कोटपुतली, बहरोड, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आ गया? कोटपुतली बहरोड के बाद में नीम का थाना, फिर झुंझुनू, फिर चूरू, और फिर जय बालाजी की, है ना, यानी कि हनुमानगढ़। ठीक है साथियों, यहां पे ये पूरा चक्कर अपनों ने लगा दिया। अब एक बात यहां पे आपको अच्छे से बहुत सी चीजें अपने को सीखते जानी है। आपसे एक बात पूछ ली जाए, क्या चीज यहीं पे क्लियर करेंगे अपने से, इसके साथ साथ पढ़ते जाते हैं साथियों, है ना, पढ़ते जाते हैं। क्या चीज यहां से हमसे पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन, क्या चीज? राजस्थान के, ठीक है, सीमावर्ती जिले बताओ कितने हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े ये सीमावर्ती ही तो जिले हैं। ये कौन से जिले हैं? सीमावर्ती। काउंट करते हैं, देखो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 26 27 28, कितने हुए? 28। यानी कि हमसे यदि ये क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के सीमावर्ती जिले, तो आप आंसर देंगे साथियों कितने हैं? 28। ओके, इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया, क्या? राजस्थान के अंत्यवर्ती जिले, यानी कि जिसकी सीमा न तो किसी देश के साथ और न किसी राज्य के साथ लगती है, अंदर के जिले। तो टोटल कितने हैं? हमें यह पता है राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं? 50। ठीक है, 28 सीमा पर है, 28 सीमा पर है। ठीक है, तो आप मेरे को यह बताओ अंतर्वर्ती कितने हुए? तो 50 में से 28 माइनस कर दे, कितने हुए? 22। बताओ, याद हो जाएगा? आप ही बता रहे हैं, याद हो जाएगा ना? आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें और क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां पे, यानी कि इसी जो आपने जितना मैप भरा है ना उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्या, राजस्थान के वो जिले जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बताओ इसका आंसर। तो वापस चलते हैं उसी मैप के पास। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब कोई दूसरे देश के साथ लगते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा है। देखते हैं कितने जिले हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कितने जिले हुए? कितने जिले हुए साथियों बताओ? तो आपने कहा सर 5। ये भी बात क्लियर। एक क्वेश्चन और इसी के साथ बनता है, राजस्थान के वे जिले जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ही है, यानी कि शुद्ध रूप से, है ना, सिर्फ। तो देखो आप गौर करो, वापिस चलो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 5। लेकिन आप गौर करो, गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है। बात क्लियर? और जो बाड़मेर है इसकी सीमा गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान, यानी कि गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ऐसे जिले हैं जो किसी देश के साथ सीमा भी बनाते हैं और राज्य के साथ सीमा भी बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जब पूछेगा वो, है ना, तो कितने जिले होंगे? एक तो अनूपगढ़, ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता। बीकानेर, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे किसी राज्य से नहीं है, और जैसलमेर, ये 3 ही है, ये 3 ही है। बात समझ में आई मेरी? क्या कहना चाहता हूं? तो यदि हमें यह पूछे कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछ ले तो कितने जिले हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं ये पूछ ले तो आप कहोगे एक तो कौन सा है? अनूपगढ़ है, उसके बाद में कौन सा है? बीकानेर है, उसके बाद में कौन सा है? तो जैसलमेर है। बताओ, बात क्लियर? और यदि हमसे ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय
है ना, दोनों सीमा बनाने वाले जिले, दोनों सीमा बनाने वाले जिले, यानी कि एक ही जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो अपनों ने देखा है ना कितने जिले ऐसे, ऐसे 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा, कौन सा है हमारा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक कौन सा है, एक हमने पढ़ लिया बाड़मेर। ठीक है, विस्तृत हमने पढ़ लिया भी, गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ, बाड़मेर जो है पाकिस्तान और गुजरात के साथ। देखो कितने आंसर आप इतने से मैप में सीख पाए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात सीखते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 थे। यदि हमसे पूछ लिया जाए राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है, कितने जिले हैं? तो देखो वापिस चलते हैं उसी मैप के पास, अंतरराज्यीय पे। तो देखो गंगानगर अंतरराज्यीय पे है ना, पंजाब से सीमा बनाता है, क्लियर। बाड़मेर अंतरराज्यीय पे है ना, गुजरात से सीमा बनाता है, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ अंतरराज्यीय पे जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़ नहीं है, बाकी सभी हैं, बाकी सभी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, क्लियर। टोटल तो ये थे 28 सीमा पे, और ये 3 अंतरराज्यीय नहीं बनाते, बाकी सभी बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब यदि हमसे ये पूछा जाए कि राज्य के वे जिले जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं कितने हैं, तो 28 में से 3 वो माइनस कर दो, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो शुद्ध, तो कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। और यदि पूछ ले सिर्फ वर्ड लग जाए, जैसे अंतरराष्ट्रीय पे लगा था, सिर्फ अंतरराज्यीय ही बनाते हैं, वो कौन से हैं? सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा वाले बताओ, सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा वाले ना, तो सिंपल है, सिंपल है ना भी, क्या चीज है, गौर करो। ये गंगानगर, ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय भी है, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय भी है। इसका मतलब अंतरराज्यीय सीमा वालों में से ये दोनों माइनस कर दो, जैसे अपनों ने अंतरराष्ट्रीय में किया था। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा साथियों 23। कितना आ जाएगा? 23। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको आप अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो रिपीट पे दोबारा समझना, है ना, पूरा कंसेप्ट है इसमें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैप आगे बढ़ना सीखते हैं, यानी कि अब आप ये कहोगे कि ठीक है सर आपने बाहर वाला तो हमें सिखा दिया, ये क्वेश्चन भी सिखा दिए, ठीक है, यहां तो सबको याद हो जाता है, सब बता देते हैं, सब याद करवा देते हैं, अंदर वाला भरना सिखाओ। तो देखो अंदर वाला भरना, अंतर जो वर्ती जिले हैं वो कैसे याद हो सकते हैं, है ना, वो भरना सीखिए, तैयार हो जाइए। अब हम भरेंगे ऐसे जिले जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, जिनकी संख्या 22 है। तो देखो कैसे भरेंगे, हम एक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, वहीं से भरना स्टार्ट करेंगे। देखो आपको ये पता है यहां से स्टार्ट करना है, सब अच्छे से ध्यान से सीख लेना। देखो हमें पता है ये प्यालेनुमा संरचना सीकर थी, ये नीम का थाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट, तो ये वाला पार्ट ये क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये है सीकर। जिस क्रम में मैं भर रहा हूं एक बार वैसे ही प्रैक्टिस करनी है और इतना अच्छे से याद होगा, आप देखना। तो देखो क्या हुआ, ये नीम का थाना, ये सीकर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सीकर के बाद में यहां पे आएगा डीडवाना कुचामन, क्या आएगा, डीडवाना कुचामन। और फिर हमें पता है डीडवाना कुचामन किससे अलग हुआ था, नागौर से, तो कौन सा आ जाएगा साथियों, नागौर, क्लियर। नागौर के बाद में ये तो बहुत आसान है, ऐसा जिला जो ऐसे हो और बीच में ऐसे दिखाई दे, है ना, तो 2 ही जिला हो सकता है, या तो जयपुर या जोधपुर, ठीक है। तो इधर जयपुर तो हो नहीं सकता, तो ये क्या, जोधपुर। तो ध्यान रखना जो बीच वाला है ये तो है जोधपुर शहर, क्लियर, और इसके चारों ओर जोधपुर ग्रामीण, याद करना, जोधपुर ग्रामीण याद रह जाएगा।
चारों ओर जोधपुर ग्रामीण और बीच वाला जोधपुर शहरी। इस तरीके से वर्गीकरण कर दिया, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण वो कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से वर्गीकरण है, याद रखना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जोधपुर के इस साइड ये जो दिख रहा है जोधपुर से ही अलग हुआ वो कौन सा है, फलोदी। यानी कि जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसको 3 भागों में बांट दिया, एक तो जोधपुर शहरी, एक जोधपुर ग्रामीण और एक फलोदी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ये क्रम में, और यहां पे ये वाला जो है ये बाड़मेर से अलग हुआ पार्ट है, कौन सा, वो है बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा। तो ये एक लाइन याद करनी है, सीकर, सीकर के बाद डीडवाना कुचामन, फिर नागौर, फिर जोधपुर ग्रामीण, शहरी, फलोदी, बालोतरा। याद होगा, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बीच में शहरी, ऊपर फलोदी, आगे बालोतरा। अच्छे से याद करना। चलो अब हम वापिस चलते हैं, अब हम वापिस चलते हैं, इस क्रम में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। याद कर रहे हैं, है ना, याद करना है साथियों, है ना। कहीं एक बात याद रखना, वहम में मत रह जाना, एक एक बात याद करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं ना, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है इतना आसान रास्ता कि आपको सिंहासन की ओर ले जाए। यदि सिंहासन पे बैठना है, वो कहते हैं ना, अनुशासन में रहने वालों को शासन मिलता है ना। तो यदि आपको शासन पे बैठना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखिए वापिस लौटते हैं, भरते हैं यहां तक। अब देखो आपको पता है भी यहां पे सांचौर आ गया, तो सांचौर किससे बना था, हमें पता है जालोर से। तो ये क्या है, ये है साथियों जालोर। क्या है, जालोर। आगे बढ़े, जालोर के बाद में यहां पे है पाली। क्या है, पाली, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का हृदय कहलाने वाला, बता दो राजस्थान का हृदय, तो आप कहेंगे सर अजमेर। और राजस्थान के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए ना, तोड़ दिया गया। और कितनी जगह टूटा, ये कितने पार्ट में टूटा, तो दिल तोड़ दिया गया यार। 3 पार्ट हो गए इसके ना, राजस्थान के हृदय के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, ठीक है। देखते हैं कौन से पार्ट, तो याद रखिएगा ये हृदय था, ठीक है। तो याद रखना ये तो है अजमेर, क्या है, अजमेर, याद रहेगा। उसके बाद यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाएं ब्यावर, बाएं ब्यावर और इधर केकड़ी, इधर केकड़ी, याद रखना। अजमेर के 3 टुकड़े हुए, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। हम भूल जाते हैं इधर वाला केकड़ी है कौन सा है, तो बाई साइड ब्यावर, इधर केकड़ी और ऊपर अजमेर। क्लियर। अब दिल टूट गया तो किसकी आवश्यकता पड़ी, कैसी, अब दिल टूट गया, अब तो दुद्धू की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता पड़ी, दिल टूटने के बाद दुद्धू की आवश्यकता, दुद्धू आ गया। क्लियर। अब वही जिला जिसके बीच में इस तरीके से, समझ गए। तो ये तो बीच में तो हो गया जयपुर शहर या जयपुर, और चारों ओर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। देखो क्या हुआ, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर शहरी ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा। वापिस चले, जालोर, पाली, बाएं ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, दुद्धू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण। आगे बढ़ते, अब वापिस आ गए यहां पे। चलो अब ये कुछ खाली दिख रहा है, इसको भरते हैं। देखो कैसे याद करेंगे, जयपुर के दाएं, जयपुर के दाएं, जयपुर के दाएं दोसा, जयपुर के दाएं दोसा। क्लियर। जयपुर के दाएं दोसा, एक बचा, तो यहां है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, पूर्वी जिलों में नया जिला गंगापुर सिटी। ठीक, जयपुर के दाएं दोसा और एक नया जिला गंगापुर सिटी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के नीचे टोंक, जयपुर के नीचे टोंक, जयपुर के नीचे टोंक। ठीक है। टोंक के बाद में आया बूंदी, टोंक के बाद में आया बूंदी। जयपुर के दाएं दोसा, गंगापुर सिटी, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, जयपुर टोंक बूंदी कोटा, जयपुर टोंक बूंदी कोटा। याद रखना, जयपुर टोंक बूंदी कोटा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद में जो चीजें खाली बची, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। कौन से, देखो, एक तो ये आयताकार जो था ये था भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अब एल शेप में हो गया, तो ये वाला खाली बचा। तो भीलवाड़ा से अलग होके बना वो था शाहपुरा। कौन सा था, शाहपुरा। क्लियर। ये बात अच्छे से लर्न करना। और बात पढ़ते हैं, और कहां खाली है, ये है उदयपुर, और उदयपुर के पास में ये अलग हुआ, एक खाली बॉक्स पड़ा है, ये है सेलुम्बर। क्या है, सेलुम्बर, याद करना।
और एक तिलक कर दीजिए। राज तिलक की तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको 50 के 50 जिले याद हो गए, तो तिलक, राज तिलक आपका होगा। और तिलक के समान आकृति थी, वो था राजसमंद। कौन सा था? राजसमंद। तो ये वो जिले हैं साथियों, ये वो 50 जिले किस तरीके से याद हो सकते हैं। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा अनूपगढ़, गुजरात के साथ एक ही चेंज हुआ, जालोर हटा संचोर आया। एमपी के साथ कोई चेंज नहीं है, पूर्वी जिलों में चेंज है। क्या याद करोगे? भरतपुर से अलग डींग, अलवर, अलवर से अलग खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना। फिर आगे सेम ही है। आगे क्या? झुंझुनू, फिर उसके बाद में चूरू, उसके बाद में हनुमानगढ़। बीच वाले जिले मैंने अच्छे से बता दिया आपको। क्या? सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ये बता दिया। जोधपुर शहरी, ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा। वापिस चलेंगे, जालोर, पाली, ब्यावर, बाएं ब्यावर, केकड़ी, अजमेर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण। तो जितनी बार साथियों आप प्रैक्टिस करोगे, अपन इसमें पारंगत होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना सा। नेक्स्ट सेशन में इससे ज्यादा आगे का पढ़ेंगे अपने। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपको मैप भरना वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप एक एक कंसेप्ट को क्लियर करें, अच्छे से याद करें, और जो मिस्टर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये आपकी मोरल ड्यूटी, अपने मेहनत कर रहे हैं मिलकर। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।